Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. आज हम बात कर रहे हैं बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में सेमेस्टर 2 का पेपर है ये कैलकुलस का। ठीक है, कैलकुलस का पेपर मॉडरेट लेवल का पेपर है। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले जो है अपनी यूनिट 3 की बात करेंगे। सबसे इजी यूनिट है ये और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी। ठीक है, तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जब भी पढ़ाई करें कैलकुलस के पेपर के लिए सबसे पहले अपनी आप यूनिट 3 उठाएं फॉर सेमेस्टर 2। ठीक है, तो देख लेते हैं। मैंने भी इसलिए इजी यूनिट से शुरू किए ताकि आपको जो है कॉन्फिडेंस आ जाए और आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे ये पेपर। ठीक है, पेपर नो डाउट इजी है, मतलब बहुत इजी नहीं है, थोड़ा सा मॉडरेट चला जाता है जब हम आगे की यूनिट्स पे आते हैं। बट अगर आप यूनिट 3 की बात करते हो सबसे इजी है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी ये वाली यूनिट स्ट्रॉन्ग कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन की। सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन नाम से ही समझ में आ रहा है, बार बार हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, सक्सेसिवली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, then its derivative dy by dx is generally a function of x. Differentiating this again gives d square y by dx square, that is the second order derivative, and further differentiation leads to the higher order derivative. Such an nth derivative dn y by dxn, this process is called successive डिफ्रेंसिएशन। बेसिकली हम जो है बार बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। से आपने ये y1 किया, x का डिफ्रेंसिएशन, y2 आ गया 1, ये आपका हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आपने जब थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएशन किया ये 0 हो गया। तो आप इस तरह से जो है सक्सेसिवली डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। अब आप आगे इसका डिफ्रेंशिएशन करते रहोगे, 0 का डिफ्रेंशिएशन है 0, आपके यहीं पे ख़त्म हो जाते। कोई आप बड़ी टर्म लेते हो, से हम मान लेते हैं y1 है हमारे पास 3x⁴, तो आपने y2 निकाला, कितना आ जाएगा आपके पास 12x³। y3 निकाला 36x²। ठीक, आप ऐसे ही y4 भी निकाल सकते हो। ऐसे करते करते आप जा सकते हो जब तक आपके पास आंसर 0 ना आ जाए, या हो सकता है इसका कोई एक nth डेरिवेटिव भी बने। ठीक, बट जनरली जो है इसका आंसर एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो हम बेसिकली पूरे इस चैप्टर में जो है डिफ्रेंसिएशन ही करने वाले हैं। चैप्टर इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको डिफ्रेंसिएशन करना आना चाहिए अच्छे से, और जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं डिफरेंट डेरिवेटिव्स के वो आने चाहिए। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले ये देख लो, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट्स ऑफ y आर डिनोटेड बाय, हम किस तरह से डिनोट करते हैं, dy by dx, d square y by dx square एंड अप टू dn y by dx to the power n। ठीक है, और अगर हमें nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात करें तो वो ये वाला है। इसको लिखने के और भी मेथड्स हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं d अपॉन dx to the power n y, या d कैपिटल D की पावर n इंटू वाई, या वाई एन लिख सकते हो। हम जनरली जो है इस नोटेशन का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी ये सब नोटेशंस हैं, आप किसी भी तरह से उसको डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बिल्कुल सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन से लेके चल रही हूँ। इस तरह के जो है एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसी पैटर्न से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप अपने 12th लेवल पे भी करके आ चुके हो। जब आप क्लास 12th में थे तो आपने वहाँ पे वाले टाइप के क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो देख लेंगे एक बार। यहाँ पे जो है मैंने इसको देखो, क्वेश्चन को करने की बहुत अलग अलग मेथड्स हैं। आप अगर अपनी बुक में रेफर करोगे तो अलग मेथड से उन्होंने किया हुआ है। उन्होंने x और y को कुछ माना है, मतलब कोई एक साइन उसका टी रेशियो माना है कोई, और फिर सॉल्व किया है। मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपली इस चीज़ को सॉल्व किया है। ठीक है, 12th वाला कंसेप्ट ही लगाया है मैंने। तो अगर आप देखो x√1 माइनस वाई स्क्वायर है प्लस y√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a है, ये गिवन है। हमें क्या दिखाना है, d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना है, ये वाला पार्ट। तो सिंपली हमने क्या किया, जो हमें गिवन है हमने उसका डिफ्रेंसिएशन किया। तो अगर आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे x√1 माइनस वाई स्क्वायर का कितना आ जाएगा, x एज इट इज पहले इस रूट का करते हैं, तो कितना आएगा -2y अपॉन 2√1 माइनस वाई स्क्वायर, और y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई dx प्लस, अब ये रूट वाली टर्म एज इट इज रहेगी, x का डिफ्रेंसिएशन 1, तो 1 आ गया।
यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, ठीक। प्लस अब हम फिर से y का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, कितना आ जाएगा dy बाई डी एक्स, रूट वाली टर्म एज इट इज, प्लस अब रूट वाली टर्म का डिफ्रेंसिएशन करेंगे y एज इट इज, तो y एज इट इज रखा, रूट वाली टर्म का डिफ्रेंसिएशन कितना आ गया -2x अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a जो है कांस्टेंट है तो इसलिए उसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया, ठीक। अब हमने यहाँ से जो भी कॉमन पार्ट हो सकता था उसको हमने लिया, बेसिकली जो हमारा कैंसिल आउट हो रहा था ना हमने वो किया, जैसे 2 से 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 से 2 हो गया, इस चीज़ को हमने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक। अब हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, तो जब आप dy बाई डी एक्स को कॉमन लोगे ये वाला पार्ट आएगा सबसे पहले एक्स वाई अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से जो है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जो कांस्टेंट वाली टर्म्स है आप उसको उधर भेज दोगे तो कितना आ जाएगा एक्स वाई अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का था तो राइट हैंड साइड जाके प्लस का हो गया, और अगेन यहाँ से ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ठीक। आगे चलते हैं, तो देखो अब dy बाई डी एक्स को हमने लिख लिया, अब जो हमने वहाँ पे टर्म्स लिखी थी उसको हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, इधर भी एलसीएम ले लिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों तरफ की न्यूमरेटर कैंसिल कर सकते हैं हम, तो कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अब आप फर्स्ट इक्वेशन ले लोगे, अभी इसका आगे काम होगा, ठीक। अब हमने इस टर्म का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन किया, तो मैंने मेंशन कर दिया डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो आपने अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। अब आपने वहाँ पे जो ऊपर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो यहाँ पे आप देखना फिर से आपको dy बाई डी एक्स मिलेगा। अब आपको इस dy बाई डी एक्स की वैल्यू पता है, तो बस अब आप यहाँ पे इसकी सब्स्टिट्यूट कर दोगे वैल्यू और मेंशन कर दोगे फ्रॉम 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर कितना आ गया -a अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये सिर्फ इतने राइट हैंड साइड से वैल्यू आई, लेकिन अगर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वाला रूट मल्टीप्लाई है उधर चला जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो बस अब आप सॉल्व करोगे आंसर आ गया, तो जो रिजल्ट था वो प्रूव हो गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस हमने क्लास 12th में जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलिए अब इसमें क्या है, हमारे पास y गिवन है ये e टू द पावर ax sin bx, शो करना है ये वाला पार्ट, तो सिंपल है, सबसे पहले जो हमें गिवन है हम उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, y गिवन है y1 निकाल लो, तो हमने डिफ्रेंसिएशन किया और हमने देखा e टू द पावर ax कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन लेके बाहर रख दिया, तो अंदर कितना बचा a sin bx प्लस b cos bx। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो a है ना उसको हम r cos थीटा ले लेंगे और b को हम r sin थीटा। ऐसा हमने क्यों लिया, ऐसा हमने इसलिए लिया ताकि हम अंदर जो है अपना साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बना सके, ठीक है। अब हमारे पास देखो यहाँ पे मैंने a को क्या रख दिया r cos थीटा साइन bx प्लस b को हम क्या रखेंगे r साइन थीटा इंटू कॉस bx। अब अगर आप देखो तो ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, तो बस हम r कॉमन ले लेंगे बाहर, e टू द पावर ax भी कॉमन ही है, अंदर हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस bx, ठीक है। सो ये आपके पास y1 आ गए। इसी तरह से हमने y2 भी निकाला है, यहाँ पे जो है अब मैं इसी का दोबारा डिफ्रेंसिएशन कर रही हूँ। मेरा यहाँ पे करने का क्वेश्चन को तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना है ना, मैं सारी वैल्यूज निकाल के ना इसी के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूँगी और अपना आंसर 0 ले आऊँगी, ठीक। नहीं तो हो सकता है कि कोई बच्चा इसी में कुछ करे और अपना आंसर इस तरह से ले आए, नहीं तो मुझे यहाँ पे वैसा कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो मैंने अपनी सारी वैल्यूज निकाल लेनी है और अपने इस क्वेश्चन में डाल देनी है और मैं इसका राइट हैंड साइड 0 प्रूफ कर दूंगी, ठीक। इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के यही 2 तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्टली वहीं से वैल्यूज निकाल लो, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने सॉल्व किया तो आप यहीं पे कुछ फॉर्मूला वगैरह या कुछ करके आप इसको इस फॉर्म का ले आओ, या आप इसी का दोबारा से डिफ्रेंसिएशन कर दो ताकि आपके पास y1 की वैल्यू अलग आ जाए, y2 की अलग आ जाए, फिर आप उसको यहाँ फॉर्मूले में मतलब जो क्वेश्चन आपको प्रूव करना है आप उसमें डाल दो, ठीक है। तो हम यही वाला सेकेंड मेथड यूज कर रहे हैं,
तो हमने y1 की वैल्यू निकाल ली। मैं अगर देखो अपने लेफ्ट हैंड साइड जो मुझे प्रूफ करना है उसमें मुझे y2 चाहिए, y1 चाहिए और y चाहिए। तो y हमें क्वेश्चन में गिवन है, y1 हमने निकाल लिए, बचे अब हम y2 के लिए। हम y2 निकालेंगे, इसका अब हमने दोबारा डिफ्रेंसिएशन किया, ठीक। तो अब जब हम दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a इंटू ई टू द पावर ax इंटू आर साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस प्रोडक्ट रूल लग रहा है फिर से, प्लस ई टू द पावर ax प्लस ax इंटू आर ब्रैकेट साइन थीटा प्लस बी एक्स का करेंगे, कितना आ जाएगा कॉस थीटा प्लस बी एक्स इंटू बी, ठीक है। तो अब यहाँ से हम फिर से हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखो तो ये a आ गया और ये b आ गया, इसको ना पहले इस तरह से लिख लेना, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे e टू द पावर ax इंटू आर ब्रैकेट a साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस e टू द पावर ax इंटू आर b कॉस थीटा प्लस बी एक्स, ठीक है। अब आपने यहाँ से सबसे पहले r कॉमन ले लेना है, तो r बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो ये r स्क्वायर बन जाएगा। अंदर क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ a साइन थीटा प्लस बी एक्स और यहाँ से b कॉस थीटा प्लस बी एक्स। अब आप यहाँ पे a और b की वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दो, फिर से आप a को r कॉस थीटा ले लो, b को r साइन थीटा, ठीक। सब्सटीट्यूट करोगे वैल्यूज, आपके पास फिर से क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस बी एक्स का फॉर्मूला, मतलब साइन a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा फिर से। तो ये आ जाएगा आपके पास y2 r स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ax साइन 2 थीटा प्लस बी एक्स। तो अब हमें y2 भी पता चल गया, y1 भी मिल गया, y भी मिल गया। अब हम अपना जो जो हमें प्रूफ करना है उसका अब हम LHS लेंगे। यहाँ पे अब आप बस LHS में वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं y इज इक्वल्स टू a साइन mx प्लस b कॉस mx, प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो क्लियरली अगर आप देखो यहाँ पे y1 निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, a कॉस mx इंटू mx का m प्लस b कॉस mx का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का b साइन mx और mx का डिफ्रेंसिएशन m। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये पूरा आ गया एक डेरिवेटिव। अब हमें प्रूफिंग में अगर आप देखो तो हमें y2 की वैल्यू चाहिए, तो हम इसका y2 भी निकाल लेते हैं। y2 कितना आ जाएगा, माइनस a एम स्क्वायर साइन mx माइनस b m स्क्वायर कॉस mx, ठीक है। तो अगर आप देखो m स्क्वायर कॉमन है तो माइनस m स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर a साइन mx प्लस b कॉस mx बच गया। अगर आप देखो ये पूरी क्या है, y की वैल्यू है, तो ये माइनस m स्क्वायर y हो गया, माइनस है इधर, उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। अब हो सकता है कि कोई बच्चा यहाँ पे इसको कॉमन ले ले, हो सकता है कोई किसी बच्चे को समझना है क्या करूँ, तो अब उसके पास y2 आ गया ना, उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो, m स्क्वायर एज इट इज रखो, y की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, डालो, सॉल्व करो, आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मेथड से आपको जो भी मेथड जैसा भी आपको पेपर में स्ट्राइक करे आप वैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन x, शो y2 प्लस y1 tan x प्लस y cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली y गिवन था, मैंने y1 निकाला, y2 निकाला। अब मुझे y2 से ना कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बनाऊँ, तो बस मेरे पास y2 की वैल्यू आ गई, हमारे पास जो LHS है मैंने वो लिखा, उसमें मैंने देखा y2 की चाहिए मुझे वैल्यू y1 और y, ये 3 वैल्यूज चाहिए, तो मैंने y2 और y1 निकाल लिया, y क्वेश्चन में था, बस मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे सब्सटीट्यूट की वैल्यूज, सॉल्व किया, आंसर 0 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है y इज इक्वल्स टू log x अपॉन x, शो दैट y2 इज इक्वल्स टू दिस। तो सबसे पहले मैंने y1 निकाला, तो कितना आ गया, 1 माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैंने निकाला y, यहाँ पे मैंने y2 निकाला, तो यहाँ पे अब हमने y2 निकाला, तो हमें बस क्वेश्चन में y2 को ही शो करना था, तो हमारे पास यहाँ पे ये आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन से बस आपको डेरिवेटिव्स अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, y क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 0, हमें शो करना है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप इसका डेरिवेटिव करो, देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बता रही हूँ,
सबसे पहले हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं, माइनस 3ax² का कितना हो जाएगा 6ax प्लस x³ का डिफ्रेंसिएशन 3ax², ठीक है, और 0 0 भी रहता। यहाँ से अब हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, कितनी आ जाएगी 3x² प्लस 6ax, ऐसा करते हैं, ये प्लस हो जाएगा ना, तो 6ax माइनस 3x² अपॉन 3y², ठीक है, ठीक है, हमने ये निकाल ली वैल्यू। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप देखो ऊपर भी 3 कॉमन ले सकते हैं, नीचे भी, तो हमने क्या किया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2ax माइनस x² अपॉन y²। ये पूरी मेरे पास किसकी वैल्यू बन गई, डी वाई बाई डी एक्स की। हमने क्या किया, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब हमने इसका दोबारा से डिफ्रेंसिएशन किया। मैंने क्वेश्चन में देख लिया कि मुझे d² y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैंने बस उसकी वैल्यू निकाल ली है। तो डी वाई बाई डी एक्स को सॉल्व, ठीक है, जब हमने इसका दोबारा से डिफ्रेंसिएशन लेना है, कितना आ जाएगा d² y बाई डी एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल लगेगा, यह आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले डिनोमिनेटर में y टू दी पावर 4 बनेगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2a माइनस 2x इंटू y², ठीक है, माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स इंटू 2ax माइनस x²। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमें ज़रूरत है। अब अगर कोई बच्चा परेशान हो जाए कि हमें डी वाई बाई डी एक्स का हम क्या करें, ये क्या हो गया, तो आपको ऊपर से वैल्यू मिल जाएगी ना, परेशान कहीं नहीं होना। क्वेश्चन में सारी वैल्यूज जब आप सॉल्व करते जाओगे मिलती जाएगी। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली, तो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे 2y इंटू 2ax माइनस x² अपॉन y² इंटू 2a माइनस x², ठीक। अब आप देखो y से y कैंसिल हो गया और डिनोमिनेटर में y टू दी पावर 4 है ही, तो बस y का अब हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये आ जाएगा 2a माइनस 2x इंटू y³ माइनस 2 इंटू 2a माइनस x² का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सेम सेम है ना टर्म्स, तो अब नीचे ये आ जाएगा y टू दी पावर 5। तो अब अगर आप देखो ये y³ आपको दिक्कत देगा, दे रहा है कि नहीं दे रहा, इसकी हमें वैल्यू क्या, अगर ऐसा हो जाए कि हमें इसकी वैल्यू पता चल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है, अगर आप देखो आपके पास, मैं यहाँ लिख देती हूँ, हमें इक्वेशन गिवन थी y³ माइनस 3ax² प्लस x³ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अब आप y³ की वैल्यू निकाल सकते हो ना, कितनी आ जाएगी अगर मैं निकालूँ, 3ax² माइनस x³। अब सब पूरी टर्म्स a और x में आ गई ना, इजी है सॉल्व करना। तो यहाँ से हमने जो है y³ की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। सो यहाँ पे अब आप मेंशन कर दोगे, देखो मैंने यहाँ पे y³ की वैल्यू निकाल के डाल रखी है। अब आप सॉल्व करोगे, क्योंकि अब आपके पास पूरा क्वेश्चन जो है ना, सारी टर्म्स a और x की फॉर्म में आ गई, तो वो कहीं ना कहीं कैंसिल होंगी या कंपाइल हो जाएंगी, ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन, ठीक है। तो बस अब हम डालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो हमें प्रूफ करना था वो आ जाएगा पार्ट। राइट हैंड साइड में रखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, बस उस साइड लेके जाओगे तो पॉजिटिव, और आपका सोल्यूशन प्रूफ हो गया, ठीक है। देख सकते हैं ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन। होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक